पाठ 16। अमन का बस्ता और जूता। जूता। अरे भाई, तुम कौन हो? क्यों इतने दुखी हो? बस्ता। मैं अमन का बस्ता हूँ, जिसमें वह किताबें कापियां ठूस ठूस कर भरता है, साथ ही और भी न जाने कितना कूड़ा कबाड़ा भर लेता है। जूता। अरे मेरा भी उसी अमन ने नाक में दम किया हुआ है, तब तो हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं, क्यों? बस्ता। तुम भी अपना और अपने दुख का कारण समझाओ। जूता। दोस्त अमन ने मुझे घिस घिस कर यहाँ वहां ठोकरें मारकर मेरा तो अंग अंग दुखा डाला है। यह सच है कि मेरा काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बिना कारण मुझसे ठोकरें मार भी किताबें कापियां रखने के लिए बना हूँ। सही ढंग से जिल्द लगी कापी किताबें अपने साथ लाने और ले जाने में मुझे भी अच्छा लगता है, पर मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने से पहले पूछें कि वे अपनी चीजें किस प्रकार रखते हैं। उन्हें अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें चीजों को व्यवस्थित रूप से रखने के लाभों के बारे में बताएं। अब देखो ना, अमन स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा दुनिया भर का कूड़ा कचरा मुझ में भर देता है, परंतु कभी भी मेरे बोझ के बारे में नहीं सोचता। जूता। हाँ दोस्त, अमन रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को देखता है उसे ही जूते से मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता है। कुछ ना हो तो दीवारों पर ही जूते से चोट करता है, इससे दीवारें खराब हो जाती हैं। यदि कभी वह मुझे पॉलिश लगाकर चमका ले तो मुझे कितनी खुशी होगी, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? वह क्या जाने दूसरों की पीड़ा। बस्ता। यदि अमन दूसरों की पीड़ा महसूस करता तो राघव की कापी चुपके से उठाकर अपने बस्ते यानी मुझ में क्यों रखता? मैं चीख चीख कर कहता रहा कि चोरी करना गलत है, ऐसा मत करो, पर मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। और जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। जूता। शर्म से तो मेरा सिर भी झुक गया था जब कक्षा में सब बच्चों की पोशाक और जूतों का निरीक्षण हो रहा था। उस समय सबसे घिसा पिटा, मैला कुचैला और बदसूरत मैं ही था। बस्ता। हाँ दोस्त, बुरा तो लगता है, पर चोरी वाली बात तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरती। जूता। अरे हाँ, एक दिन अमन ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। चलने में उसे तकलीफ हो रही थी, पर उससे भी ज्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। पता है मैंने क्या शैतानी की? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचे छिपाए थे, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। जब घर आकर अमन ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। उसने गुस्से से मुझे पटक कर जमीन पर फेंका। मुझे चोट तो लगी, पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। बस्ता। हाँ, मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। पता है क्यों? जब जरूरत से ज्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है, तब न केवल कापियां किताबें फटने लगती हैं, बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। तब मैं इस खुले छेद से ताजी हवा पा लेता हूँ और जरूरत से ज्यादा भरा होने पर 1-2 छोटी मोटी चीजें नीचे भी गिरा देता हूँ। दोनों हंसते हैं। जूता। पर भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। हम सचमुच अमन का बुरा थोड़ी ही चाहते हैं, हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। बस्ता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं भी अपना छेद बड़ा कर लूंगा और चोरी की गई चीज को सबके सामने गिरा दूंगा। तब तो अमन की पोल ही खुल जाएगी, सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी। क्यों, कैसी रहेगी यह तरकीब? दोनों हंसते हैं। जूता। चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है, कोई हमारी बात ना सुन ले।
शब्दार्थ पीड़ा, दर्द, तकलीफ, तलाशी, ढूंढना, शर्म, लज्जा, पोशाक, पहनने के कपड़े, निरीक्षण, देखना, मैला कुचैला, गंदा, बदसूरत, जिसकी सूरत बुरी हो, जरूरत, आवश्यकता, तरकीब, उपाय, आहट, आवाज, श्रुतलेख, कापियाँ, कांटों, दोस्त,